अपनी अकल लगाओ। बहुत लोग, शिवसेना खड़ी है, एक राजनीतिक दल हो गया। लोगों ने अहिल्याबाई होलकर सेना, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर ने सेना बनाई थी। कोई फला सेना बनाता है लेकिन काम कोई नहीं करता। माफ कीजिएगा, जैसे कांटा से कांटा निकलता है, इसी तरीके से अगर गुंडे, बदमाश, किसी को सताने वाले लोग हों, आप लोग अगर एक मिल करके 10-20 लोग और उसका विरोध करें, और विरोध कौन सा होना चाहिए? सबसे बड़े सैनिक थे गांधी जी, जो हिंसात्मक तरीके से विरोध करते थे। वो भी एक सैनिक थे। आप लोगों को मालूम होगा, चाइना और भारत के बीच जितना भी झगड़ा फसाद यहां हो रहा है, उसमें ये चीज है कि आप लाठी, डंडा, गोली बारूद का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि हाथापाई होती है, हाथों से झगड़ा होता है, पैरों से झगड़ा होता है, भिड़ते हैं। वहां अगर तंदुरुस्ती अच्छी ना हो, मनोबल ऊंचा ना हो, तो नहीं कर सकते। आप सबसे मेरा निवेदन है दोस्तों, इस समय जो हुकूमत है केंद्र में मोदी जी की, वो प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है और हम भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि गडरियों को उत्तर प्रदेश में बहुत सताया जा रहा है। पिछले साल, आज के 2 साल पहले, बलिया में एक गडरिया की हत्या हुई थी। उसमें हमने शादी के लिए कहा था, लड़की की शादी है उसकी, 28 फरवरी को उसका तिलक है और 6 मार्च को उसकी शादी है। मैं उसकी शादी करने के लिए कह करके आया था। आप सबके आशीर्वाद से उस लड़की के हाथ पीले करने हैं, क्योंकि मैं कर्म जुबान से, जो एक बार जुबान दे देता हूं, कर्म जुबान से छत्री हूं। मैंने कहा था, फोन आया था, मैंने कहा चिंता मत करना, शादी आप क्या की जाएगी, कोई चंदे से नहीं, सतीश पाल अपनी तरफ से करेंगे। आज भी आपको बता रहा हूं, बहुत लोग प्रयास करते हैं कि सतीश पाल को ब्लैकमेल किया जाए, सतीश पाल को धमकाया जाए, सतीश पाल के खिलाफ साजिश खूब होती है कि टिकट न मिलने दिया जाए, आगे न बढ़ने पाए। अरे हम बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर रहे, तब मैंने उनको 3 सीटें जिताई थी, बिधूना, भरथना और इटावा। तब उन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया था। भारतीय जनता पार्टी को मैंने कन्नौज जिताया, यहां सांगा को जिताया बिठूर में, और जहां जहां ये हुआ, बिधूना नहीं जीती, दिव्यापुर नहीं जीती, अभी मैनपुरी मैंने कहा था लड़ाओ, मुझे नहीं लड़ाया, कोई बात नहीं है। मैं सबसे कहना चाहता हूं, चरवाह समाज से कहना चाहता हूं कि आप लोग सैनिक की तरीके से तैयार हो जाइए। आज सेना दिवस है, अगला युद्ध है 2024 का, उसको लड़ना है। उसके लिए जो तैयारी करनी, तब लड़ाई के तरीके दूसरे थे, आज लड़ाई के तरीके दूसरे। जब भीड़ के तरीके से इकट्ठा हो गए, वहां जो भाषण दिया जाएगा, आप जब एकत्रित होंगे, आप में एकता होगी, जब आप वोट एक जगह किसी के कहने से देंगे, कि सतीश पाल के कहने से उत्तर प्रदेश भर का गडरिया या पिछड़े वर्ग का लोग, अति पिछड़े लोग वोट देंगे, सतीश पाल की हैसियत है, तो सतीश पाल की टिकट चल करके कानपुर आ जाएगी। ये दोस्तों याद रख लेना। और अगर सतीश पाल के ऊपर जिस तरीके की बातें हो रही हैं, और खतरा कभी दूसरे से नहीं होता दोस्तों, ये ध्यान रखना, अपनों से होता है। हमने आपको बताया था पिछली बार जब मैंने पार्टी ज्वाइन करी 2019 में, मैं मैनपुरी से लड़ना चाहता, कन्नौज से लड़ना चाहता था। मैंने कहा भी, बात भी हुई थी। बाद में जब टिकट नहीं हुआ, तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष से कहा था तत्कालीन श्री महेंद्रनाथ पांडे जी से, कि आपने उत्तर प्रदेश में एक भी गडरिया को टिकट नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, अरे मैंने तो आगरा में दे दिया। हमने कहा शेड्यूल्ड कास्ट सीट है, शेड्यूल्ड कास्ट, अछूत जात हम नहीं है।
जो अपने को मानता हो माने, जाए, एक दिन पछताएगा। ये बात देख लेना आप। क्योंकि अगर जिस बिरादरी में नेता, जिस परिवार में मुखिया अगर दूरंदेशी नहीं होता, सिर्फ अपने हित में लगा रहता है, वो परिवार, वो देश, वो समाज, वो जाति, वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये चाणक्य जी ने लिखा है। आज मैं आपको बताता हूं, आगे जनगणना होने वाली है, और जनगणना में अगर गडरिया के अलावा अगर आपने कुछ भी लिख दिया, क्योंकि पाल बघेल को तो मान्यता प्राप्त है, धनगर के मामले में मुकदमा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है मेरे पास, तो मैं पूरा देख चुका हूं, जहां रिपोर्ट लग गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो धनगर नहीं है, धनगर वो है जो कि वहां धांगड़ रहते हैं, वो शेड्यूल कास्ट में कैमूर रेंज में मिर्जापुर के पास, और ये लोग धनगर, ये गडरिया की उपजाति है, ये बैकवर्ड क्लास में आती है। स्पष्ट रिपोर्ट लगी हुई है। जितने दिन भी आपको बेवकूफ बनाया जाता है, जितने दिन आपको बरगला के रखा जाए, इसीलिए लोग भागने लगे हैं अब जनरल सीट के लिए, और आगरा के बजाय आपको करहल में आकर के लड़ गए थे। क्योंकि गलतियां तो हो जाती है, गलती अभी भी सुधार लो सब लोग मिलकर के, और जब आगे जनगणना हो। नहीं तो 2001 की जनगणना में जो राजनाथ जी ने कराई थी तत्कालीन मुख्यमंत्री सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में, उसमें आप चौथे नंबर की जाति हो बैकवर्ड में। पहले नंबर पर यादव अहीर है, दूसरे नंबर पर कुर्मी है, और तीसरे नंबर पर लोधी है, चौथे नंबर पर आप हो। यादव की जनगणना 19.40% है, और कुर्मी की जनसंख्या 7.4% है, और लोधी की जनगणना 4.90 है, और आपकी जनगणना 4.43% है। चौथे उसके हो, अगर बट गए तो आप बहुत नीचे आ जाओगे। ये बात ध्यान रखना। हमारा काम है आपको सचेत करना, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। स्पष्ट रूप से बोलता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक ही बात चाहता हूं कि आप सब लोग, हमारी आने वाली पीढ़ी ठीक रहे। हम तो लड़ लेंगे, हम देख भी लेंगे, हम इतना अपना जीवन काट भी लाए हैं अच्छी तरीके से, इज्जत और सम्मान के साथ, और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नौजवानों, आप देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए जाति से ऊपर उठ करके, ये जातिवाद तुम्हारे लिए जहर है। जातिवाद कुछ लोगों को खूब काम आ रही है, और वो जातिवाद का विरोध करते हैं और जातिवाद का पूरा काम करते हैं, अपना जात का काम करते हैं, दूसरों के ऊपर वो करते हैं। हर जिले में उनको टिकट चाहिए। कितनी आबादी है लोगों की? 7.4% है। कुर्मी के 42 MLA हैं, लोधी के 15 के आसपास, ज्यादा 20 के आसपास है, और तुम एक हो टू। जब कोई बात आती है तो टुंडला वाले को गिना दिया जाता है। शेड्यूल कास्ट से जो कोई है, मैं तो ये कहता हूं कि हिंदुस्तान भर का जो मुसलमान है, वो सनातन धर्म से निकला हुआ है, उनको भी हिंदू मान लो। भारत में एक और बात आपको बता दूं, ये बात कहकर के अपनी बात को मैं विराम देना चाहता हूं कि भारत में धर्म तो बदल सकता है, लेकिन जात नहीं बदल सकती है। जात कोई नहीं बदल सकता। इसीलिए जितना भी शेड्यूल कास्ट है वो बौद्धिस्ट तो हो गया है, लेकिन शेड्यूल कास्ट की जिस जात का है उसी जात में है। महिला अगर किसी जात की हो, वो शादी अगर किसी व्यक्ति से कर लेगी, शेड्यूल कास्ट की महिला अगर सवर्ण से शादी कर लेगी तो शेड्यूल कास्ट की रहेगी। ये आप बहुत जगह देख रहे होंगे। अगर वो शेड्यूल कास्ट की है और गडरिया के साथ शादी करती है, बघेल के साथ शादी करती है, पाल के साथ शादी करती है, तो हमारी बहू हाथरस की है सारिका बघेल, वो भी शेड्यूल कास्ट के जाटो बिरादरी से। ये बात समझ लो बहुत अच्छी तरीके से। अगर आगे हुकूमत में हिस्सा लेना है, अगर चमचा बनना हो, गुलाम बनना हो, तो उसके लिए तैयार हो जाओ। और अगर आगे कुछ पाना है तो सैनिक बनकर के सतीश पाल के साथ रहो। मकर संक्रांति पे आपसे यही बात कहना चाहता हूं। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।